जरा सोचिए, अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो क्या आपकी जिंदगी रुक जाएगी? अगर जवाब हां है तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि आज ज्यादातर रिश्ते प्यार की वजह से नहीं टूटते, बल्कि डर की वजह से टूटते हैं। डर कि वो चला गया तो मैं क्या करूंगा, डर कि वो खुश नहीं रहा तो मैं बेकार हूं। इस ऑडियो बुक में हम ये नहीं सिखाएंगे कि किसी को कैसे पकड़ कर रखा जाए, हम ये सिखाएंगे कि खुद को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि लोग आपको छोड़ना चाहें ही नहीं। ये बातें किताबों की थ्योरी नहीं है, ये रियल साइकोलॉजी है, रियल जिंदगी के एग्जाम्पल्स हैं। और अगर आपने खुले मन से सुना तो शायद रिश्तों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। अटैचमेंट और डिटैचमेंट को समझे बिना रिश्तों को समझना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहीं से ज्यादातर इमोशनल सफरिंग शुरू होती है। ज्यादातर लोग अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं, जबकि साइकोलॉजी के हिसाब से अटैचमेंट प्यार नहीं बल्कि डर से जुड़ा हुआ भाव होता है। जब कोई इंसान ये सोचने लगता है कि अगर ये व्यक्ति मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, वहीं से अटैचमेंट शुरू हो जाता है। अटैचमेंट में इंसान सामने वाले को नहीं बल्कि उससे मिलने वाली सिक्योरिटी, अटेंशन और वैलिडेशन को पकड़कर बैठ जाता है। इसलिए अटैचमेंट में कंट्रोल होता है, एक्सपेक्टेशन होती है और एक कांस्टेंट फियर होता है, खो देने का डर। यही कारण है कि अटैचमेंट वाला इंसान बार बार पूछता है, बार बार एक्सप्लेन करता है और बार बार खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है। डिटैचमेंट को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है डिटैचमेंट मतलब कोल्ड हो जाना, केयर ना करना या दूर हो जाना, जबकि डिटैचमेंट का असली मतलब है इमोशनली इंडिपेंडेंट रहते हुए जुड़ा रहना। डिटैचमेंट में इंसान सामने वाले से प्यार करता है, लेकिन उस प्यार को अपनी पहचान या खुशी की जरूरत नहीं बनाता। यहां कनेक्शन डर से नहीं, चॉइस से होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन है। अगर वो फोन आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाए तो बैटरी लो होते ही आप बेचैन हो जाते हैं। लेकिन वही फोन सिर्फ एक सुविधा है तो बैटरी खत्म होने पर भी आप शांत रहते हैं। अटैचमेंट फोन पर डिपेंड होना है, डिटैचमेंट फोन का इस्तेमाल करना है, बिना उस पर इमोशनली डिपेंड हुए। अटैचमेंट में इंसान कहता है तुम बदल जाओ तभी मैं खुश रहूंगा। डिटैचमेंट में इंसान कहता है मैं अपनी इमोशनल जिम्मेदारी खुद लूंगा। अटैचमेंट में बाउंड्रीज कमजोर होती हैं। इंसान डिसरिस्पेक्ट भी टॉलरेट कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला चला ना जाए। डिटैचमेंट में बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, क्योंकि इंसान जानता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर कोई रिश्ता नहीं बचता। साइकोलॉजी बताती है कि अट्रैक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, नीडीनेस की तरफ नहीं। अटैचमेंट नीडीनेस पैदा करता है और नीडीनेस धीरे धीरे रिश्ते की एनर्जी को ड्रेन कर देती है। डिटैचमेंट स्टेबिलिटी देता है और स्टेबिलिटी से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैदा होता है। सबसे गहरी बात यह है कि अटैचमेंट में इंसान सामने वाले से कुछ पाने के लिए जुड़ा रहता है, जबकि डिटैचमेंट में इंसान देने के लिए जुड़ा रहता है। जब आप ये फर्क समझ लेते हैं तब आपको एहसास होता है कि डिटैचमेंट रिश्ते को तोड़ता नहीं बल्कि उसे डर से आजाद करता है। नीडी पार्टनर होना ज्यादातर लोग प्यार की निशानी मान लेते हैं, जबकि साइकोलॉजी के अनुसार ये प्यार नहीं बल्कि इमोशनल इनसिक्योरिटी का लक्षण है। नीडी बिहेवियर धीरे धीरे रिश्ते को कमजोर करता है, क्योंकि इसमें इंसान सामने वाले को नहीं बल्कि अपनी कमी को पूरा करने के लिए रिश्ते का इस्तेमाल करता है। नीडी पार्टनर बनने की शुरुआत बहुत सटल होती है। पहले इंसान को अच्छा लगता है कि कोई उसे बार बार टेक्स्ट कर रहा है, पूछ रहा है क्या कर रहे हो, मुझे मिस कर रहे हो। लेकिन समय के साथ यही सवाल प्रेशर बन जाते हैं। सामने वाले को लगता है कि उसे हर समय अवेलेबल रहना पड़ेगा, हर मूड समझना पड़ेगा और हर इमोशन संभालना पड़ेगा। यहीं से अट्रैक्शन कम होने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि डिपेंडेंसी कभी भी डिजायर पैदा नहीं करती। डिजायर हमेशा उस इंसान के लिए होती है जो इमोशनली कंप्लीट होता है। जब आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वही आपको खुश रखे, मोटिवेट करे, कॉन्फिडेंट बनाए, तब आप अनजाने में उसे ये मैसेज देते हैं कि मेरी इमोशनल जिम्मेदारी तुम हो। ये जिम्मेदारी भारी होती है और ज्यादातर लोग उससे भागना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई बच्चा हर छोटी बात के लिए माँ को बुलाए तो माँ प्यार से मदद करती है, लेकिन अगर वही बच्चा कुछ भी खुद न करना चाहे तो माँ भी परेशान हो जाती है। रिश्तों में भी यही रूल लागू होता है। सपोर्ट अट्रैक्टिव होता है, डिपेंडेंस नहीं। नीडी बिहेवियर का एक बड़ा कारण सेल्फ वर्थ की कमी है। जब इंसान खुद को पर्याप्त नहीं मानता तब वो बार बार रीअश्योरेंस मांगता है, मैं इंपॉर्टेंट हूं ना, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। लेकिन आयरनी ये है कि जितनी ज्यादा रीअश्योरेंस मांगी जाती है उतनी ही इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है।
डिपेंडेंसी छोड़ने का पहला कदम है ये समझना कि कोई भी इंसान आपकी इमोशनल एम्प्टीनेस नहीं भर सकता। दूसरा इंसान आपके साथ चल सकता है, लेकिन आपकी जगह चल नहीं सकता। जब आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखते हैं, अकेले खुश रहना, अकेले डिसीजंस लेना, अकेले कोप करना, तब धीरे धीरे नीडीनेस कम होने लगती है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ सूदिंग कहते हैं। जब आप दुखी हो, फ्रस्ट्रेटेड हो या एंग्शियस हो और हर बार पार्टनर की तरफ भागने के बजाय खुद को संभाल सकें, तो आप इमोशनली मैच्योर होते हैं। ऐसा इंसान रिश्ते में बोझ नहीं बनता, बल्कि स्ट्रेंथ बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीडी पार्टनर बनकर आप रिश्ते को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग बनकर आप रिश्ते को नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। जब आप खुद को पूरा मानना शुरू करते हैं, तभी डिपेंडेंसी टूटती है और वही जगह रिस्पेक्ट और जेन्युइन प्यार ले लेता है। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब दूरी बनाना नहीं होता, बल्कि रिश्ते को सुरक्षित बनाना होता है। ज्यादातर लोग बाउंड्रीज को ईगो, एटीट्यूड या सेल्फिशनेस समझ लेते हैं, जबकि साइकोलॉजी के अनुसार बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन होती हैं। जहां बाउंड्रीज नहीं होती, वहां रिश्ता धीरे धीरे कंफ्यूजन, रिजेंटमेंट और इमोशनल एग्जॉशन में बदल जाता है। जब इंसान बाउंड्रीज नहीं बनाता, तो वो हर बात पर एडजस्ट करता चला जाता है। शुरुआत में लगता है कि ये सैक्रिफाइस प्यार है, लेकिन समय के साथ वही सैक्रिफाइस अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन कभी साइलेंस में, कभी आर्ग्यूमेंट में और कभी ब्रेकअप में बाहर निकलती है। बाउंड्रीज इसलिए जरूरी हैं ताकि प्यार देने के साथ साथ इंसान खुद को खो न दे। एक सिंपल बात समझिए, अगर किसी को कभी भी किसी भी समय बिना पूछे आपके कमरे में आने की इजाजत हो, तो कुछ दिनों में आपको सफोकेशन महसूस होने लगेगा। वही रूल रिश्तों में भी लागू होता है। जब सामने वाला आपकी टाइम, एनर्जी और इमोशंस पर अनलिमिटेड एक्सेस ले लेता है, तो रिश्ता ओनरशिप में बदल जाता है, पार्टनरशिप में नहीं। हेल्दी बाउंड्रीज की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। अगर आपको बार बार इग्नोर किया जाना पसंद नहीं है, तो उसे मैं मैनेज कर लूंगा कहकर दबाना बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री तब होती है जब आप कामली, विदाउट ब्लेम, ये साफ कर दें कि ये बिहेवियर आपके लिए ठीक नहीं है। साइकोलॉजी बताती है कि बाउंड्रीज बोलने के तरीके में अग्रेशन नहीं, फर्मनेस होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो कहने से सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो मुझे डिसरिस्पेक्ट महसूस होता है कहने से कॉन्वर्सेशन मैच्योर बनती है। हेल्दी बाउंड्रीज हमेशा बिहेवियर पर होती हैं, व्यक्ति पर नहीं। एक और गहरी बात यह है कि जो इंसान बाउंड्रीज सेट नहीं करता, वो अक्सर दूसरों से उम्मीद करता है कि वे उसे समझ लें। लेकिन रिलेशनशिप्स गेसिंग गेम नहीं होते। जब आप अपनी लिमिट्स क्लियर नहीं करते, तो सामने वाला उन्हें क्रॉस करेगा, जानबूझकर नहीं, बल्कि अनजाने में। बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, खुद के लिए भी होती हैं। जैसे बार बार टॉक्सिक बिहेवियर टॉलरेट ना करना, खुद को ओवर एक्सप्लेन करने से रोकना और डिसरिस्पेक्ट के बाद भी अवेलेबल ना रहना। जब आप खुद के साथ क्लियर होते हैं, तभी दुनिया आपके साथ क्लियर होती है। साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रूल है, लोग आपको उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना आप खुद को अलाउ करते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज रिश्ते को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे बैलेंस्ड बनाती हैं। जहां बाउंड्रीज होती हैं, वहां ट्रस्ट रहता है, और जहां ट्रस्ट होता है, वहां रिश्ता डर पर नहीं, समझ पर चलता है। हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करना एक बारी की कॉन्वर्सेशन नहीं होती, ये एक कंसिस्टेंट बिहेवियर होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्होंने एक बार बोल दिया तो सामने वाला हमेशा समझ जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि बाउंड्रीज तब मजबूत होती हैं जब आपके वर्ड्स और एक्शंस एक जैसे हों। अगर आप बोलते कुछ हैं और टॉलरेट कुछ और करते हैं, तो बाउंड्री कंफ्यूज हो जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार बाउंड्रीज तभी इफेक्टिव होती हैं जब उनके साथ कॉन्सिक्वेंसेस जुड़े हों। कॉन्सिक्वेंस का मतलब सजा देना नहीं होता, बल्कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे अगर कोई बार बार आपकी बात काटता है और आप फिर भी उसी एंथुजियाज्म से बात करते रहते हैं, तो सामने वाला सीखता है कि आपकी लिमिट रियल नहीं है। लेकिन जब आप कामली कॉन्वर्सेशन पॉज कर देते हैं, तब बाउंड्री नेचुरली रीइंफोर्स होती है। एक कॉमन डर यह होता है कि बाउंड्रीज रखने से रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन सच ये है कि जो रिश्ता बाउंड्री से टूटता है, वो पहले से ही इम्बैलेंस पर टिका होता है। हेल्दी इंसान बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान के साथ रिश्ता ज्यादा स्टेबल होता है। बाउंड्रीज सेट करते समय गिल्ट महसूस होना नॉर्मल है, खासकर तब जब आप पहले पीपल प्लीजिंग करते रहे हों। लेकिन गिल्ट का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप पुरानी आदत से बाहर आ रहे हैं। साइकोलॉजी इसे ग्रोथ डिस्कम्फर्ट कहती है। जहां ग्रोथ होती है, वहां थोड़ी असहजता होती है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझिए।
मान लीजिए कोई आपको लेट नाइट बार बार कॉल करता है और आप हर बार उठा लेते हैं, जबकि अंदर से आप थके हुए होते हैं। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं कि आप रिलेशनशिप खत्म कर दें, बल्कि ये कहना कि इस समय मुझे आराम चाहिए, हम कल बात करेंगे। अगर सामने वाला इस बात को समझता है तो रिश्ता मैच्योर होता है। अगर नहीं समझता तो इशू रिश्ते में नहीं, एक्सपेक्टेशन में है। हेल्दी बाउंड्रीज आपको कोल्ड नहीं बनाती, बल्कि आपको क्लियर बनाती हैं। क्लियर इंसान कम एक्सप्लेन करता है, कम आर्ग्यू करता है और ज्यादा स्टेबल रहता है। और यही स्टेबिलिटी रिश्ते को इमोशनल ड्रामा से बाहर निकालती है। आखिर में बाउंड्रीज कोई वॉल नहीं होती जो लोगों को दूर करें। बाउंड्रीज एक फिल्टर होती हैं जो ये दिखाती हैं कि कौन आपके लाइफ में रिस्पेक्ट के साथ रह सकता है और कौन नहीं। जब आप बाउंड्रीज को गिल्ट के बिना होल्ड करना सीख लेते हैं, तब रिश्ता पावर स्ट्रगल नहीं, इमोशनल सेफ्टी बन जाता है। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब ईगो बढ़ाना नहीं होता, बल्कि खुद की इमोशनल जिम्मेदारी खुद लेना होता है। ज्यादातर लोग रिश्तों में इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे बाहर से अप्रूवल ढूंढते हैं, कोई उन्हें बताए कि वो इंपॉर्टेंट हैं, लवेबल हैं, इनफ हैं। लेकिन साइकोलॉजी साफ कहती है कि जो इंसान बाहर से वैलिडेशन मांगता है, वो अंदर से खुद पर भरोसा नहीं करता। जब आप किसी और की राय से डिसाइड करने लगते हैं कि आप अच्छे हैं या नहीं, तब आपकी सेल्फ वर्थ अनस्टेबल हो जाती है। आज तारीफ मिली तो आप खुश, कल इग्नोर हुए तो टूट गए। यही इमोशनल रोलर कोस्टर रिश्तों में टेंशन पैदा करता है। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब है कि आपकी वर्थ किसी के रिस्पॉन्स पर डिपेंड न करे। एक सिंपल उदाहरण समझिए। अगर एक बच्चा हर बार ड्राइंग बनाकर टीचर से पूछे कि ठीक है ना, तो बच्चा खुद अपनी एबिलिटी पर भरोसा नहीं करता। लेकिन जब वही बच्चा ये सीख ले कि उसने पूरी मेहनत की है और उसे खुद अच्छा लग रहा है, तब प्रेज बोनस बन जाती है, जरूरत नहीं। रिश्तों में भी यही लॉजिक लागू होता है। सेल्फ वैलिडेशन की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप दुखी हो, एंग्शियस हो या इनसिक्योर महसूस करें, तो सबसे पहले ये पूछना कि अभी मुझे क्या फील हो रहा है, न कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ज्यादातर लोग बाहर ब्लेम करते हैं, जबकि इमोशनल मैच्योरिटी अंदर देखने से शुरू होती है। साइकोलॉजी इसे इनर डायलॉग कहती है। जिस तरह आप किसी अपने दोस्त से बात करते हैं, उसी तरह खुद से बात करना सीखना। जब आप खुद को क्रिटिसाइज करने की बजाय समझाते हैं, तब धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंस कम होने लगती है। आपको हर बात के लिए किसी के रिप्लाई या रिएक्शन की जरूरत नहीं रहती। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब यह भी है कि आप अपने एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें, चाहे सामने वाला करे या ना करे। अगर आपने ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की, बाउंड्रीज रखी या खुद को ओवर सैक्रिफाइस से रोका, तो खुद को एक्नॉलेज करना सीखिए। यही एक्नॉलेजमेंट आपको अंदर से स्टेबल बनाती है। जब इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, तब उसे रिश्ता भराव के लिए नहीं चाहिए होता। वो रिश्ता शेयर करने के लिए चुनता है, एस्केप करने के लिए नहीं। ऐसे इंसान से जुड़ना आसान होता है क्योंकि वो सामने वाले से इमोशनल बेगिंग नहीं करता। सबसे गहरी बात यह है कि सेल्फ वैलिडेशन आपको अकेला नहीं बनाती, बल्कि आपको इमोशनली फ्री बनाती है। और इमोशनली फ्री इंसान ही सच्चे मायनों में हेल्दी, सिक्योर और गहरे रिश्ते बना पाता है। सेल्फ वैलिडेशन का एक और गहरा पहलू है अपने इमोशंस को बिना जज किए स्वीकार करना। ज्यादातर लोग अपने ही फीलिंग से लड़ते रहते हैं। दुख आए तो खुद को कमजोर कह देते हैं, डर आए तो खुद को फेलियर मान लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इमोशन प्रॉब्लम नहीं होता, इमोशन से लड़ना प्रॉब्लम होता है। जब आप खुद से कहते हैं कि हाँ, मैं अभी इनसिक्योर महसूस कर रहा हूं और ये नॉर्मल है, वहीं से हीलिंग शुरू होती है। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब ये भी है कि आप हर समय स्ट्रांग बनने का दिखावा न करें। खुद को ये परमिशन देना कि आप थक सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं और फिर भी वैल्यूएबल है। जब इंसान खुद को कंडीशनली प्यार करता है, सिर्फ तब जब सब सही चल रहा हो, तब अंदर डर बना रहता है। अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस डर को कम करती है। एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस साइकोलॉजी में सिखाई जाती है, पॉज करना। जब भी आपको अर्ज हो कि तुरंत किसी को कॉल करें, मैसेज करें या रीअश्योरेंस मांगें, तो कुछ मिनट रुकिए, खुद से पूछिए, अभी मैं क्या चाहता हूं, कनेक्शन या कॉन्फर्मेशन। ज्यादातर बार जवाब कॉन्फर्मेशन होता है और वही मोमेंट सेल्फ वैलिडेशन का मौका होता है। सेल्फ वैलिडेशन आपके डिसीजन मेकिंग को भी मजबूत बनाती है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, तो आपको बार बार दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ती। आप सुनते जरूर हैं, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। ये क्लैरिटी रिश्तों में ड्रामा कम करती है, क्योंकि आप कंफ्यूज सिग्नल्स नहीं देते।
एक और ज़रूरी बात यह है कि सेल्फ वैलिडेशन का मतलब अकेले सब कुछ सहना नहीं है। इसका मतलब है हेल्प मांगना चॉइस से, डेस्परेशन से नहीं। जब आप खुद को इनफ मानते हैं तब सपोर्ट लेने में शर्म नहीं होती और ना मिलने पर आप टूटते नहीं। धीरे धीरे सेल्फ वैलिडेशन आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ और आपकी प्रेजेंस में दिखने लगती है। आप ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, कम डिफेंसिव होते हैं, और यही ग्राउंडेड एनर्जी रिश्तों में सेफ्टी का एहसास कराती है। आखिर में जब आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं तब रिश्ते आपकी ज़िंदगी का सेंटर नहीं रहते बल्कि उसका हिस्सा बन जाते हैं। और जब रिश्ता सेंटर नहीं होता तब डर कम होता है, एक्सपेक्टेशंस हल्की होती हैं और कनेक्शन ज़्यादा जेन्युइन हो जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, समझ तो आ गया, लेकिन करना क्या है? क्योंकि अवेयरनेस अपने आप में चेंज नहीं लाती, एक्शन लाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब तक इनसाइट बिहेवियर में नहीं उतरती तब तक रिश्ते वही पैटर्न दोहराते रहते हैं। सबसे पहला कदम है ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना। जब भी आपको अर्ज आए कि आप क्लिंग करें, एक्सप्लेन करें या खुद को प्रूव करें, उस मोमेंट को पकड़िए। खुद से पूछिए, क्या मैं डर से एक्ट कर रहा हूं या क्लैरिटी से? यही सवाल अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच की लाइन खींचता है। दूसरा कदम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यह मान लेना कि आपकी फीलिंग्स की जिम्मेदारी कोई और नहीं है। अगर आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं तो यह देखना जरूरी है कि इनसिक्योरिटी कहां से आ रही है, ना कि सामने वाला क्या कर रहा है। जब आप ब्लेम से बाहर आते हैं तभी कंट्रोल आपके हाथ में आता है। तीसरा कदम है बाउंड्रीज को धीरे धीरे लागू करना। अचानक पर्सनालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, छोटी चीजों से शुरू कीजिए। हर बार अवेलेबल ना रहना, हर बात जस्टिफाई ना करना और डिसरिस्पेक्ट के बाद साइलेंस को गिल्ट की तरह ना लेना। बाउंड्रीज लाउड नहीं होती, कंसिस्टेंट होती हैं। चौथा कदम है खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। कई बार हम रिश्ते इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि अकेले होने से डर लगता है, ना कि इसलिए कि रिश्ता हेल्दी है। अगर कोई रिश्ता बार बार आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचा रहा है तो यह सवाल पूछना जरूरी है कि आप उससे जुड़े क्यों हैं, प्यार से या डर से। पांचवा और सबसे पावरफुल कदम है सेल्फ वैलिडेशन की डेली प्रैक्टिस। अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना और खुद से वो बात कहना जो आप दूसरों से सुनना चाहते हैं। जब आप खुद को इमोशनली नरिश करना सीख लेते हैं तब बाहरी अप्रूवल डिपेंडेंसी बनना बंद कर देता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप कम चेस कर रहे हैं, कम एक्सप्लेन कर रहे हैं और ज्यादा ग्राउंडेड महसूस कर रहे हैं। यही साइन है कि आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। ऐसे इंसान के साथ रिश्ता टिकता है क्योंकि वो बोझ नहीं बनता, स्टेबिलिटी देता है। रिश्ते सुधारने का सबसे इफेक्टिव तरीका किसी और को बदलना नहीं बल्कि खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। जब आप अंदर से होल होते हैं तब रिश्ता मजबूरी नहीं रहता, वो चॉइस बन जाता है। जब आप इन सारी बातों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बदलाव होता है। आपको महसूस होने लगता है कि अब आपकी शांति किसी एक इंसान के व्यवहार पर डिपेंड नहीं करती। आप रिलेशनशिप में होते हुए भी खुद के साथ कनेक्टेड रहते हैं और यही वो पॉइंट है जहां रिश्ता डर से निकलकर सम्मान और समझ पर खड़ा होने लगता है। यह भी जरूरी है कि आप परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन ना रखें। कभी कभी आप फिर पुराने पैटर्न में चले जाएंगे, फिर से नीडी महसूस करेंगे, फिर से बाउंड्रीज तोड़ देंगे। ये फेलियर नहीं है, ये लर्निंग है। इमोशनल ग्रोथ स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, ये अवेयरनेस और प्रैक्टिस से बनती है। हर बार जब आप थोड़ा सा भी अलग रिएक्ट करते हैं आप खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। अब प्रैक्टिकली करने वाली बात यह है कि आप अपने रिश्तों को ऑब्जर्व करें। कहां आप खुद को खो रहे हैं, कहां आप डर से एडजस्ट कर रहे हैं और कहां आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। अवेयरनेस अपने आप में हीलिंग नहीं है, लेकिन हीलिंग की शुरुआत जरूर है। और याद रखिए, डिटैच होकर सब कुछ पाने का मतलब किसी को छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है खुद को पकड़ लेना। जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं तब रिश्ते आपके लाइफ को ड्रेन नहीं करते बल्कि एनरिच करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको अपने रिश्तों को नए नजरिए से देखने में मदद की है, अगर कहीं ना कहीं आपको अपनी कहानी की झलक मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही साइकोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा रिलेट हुआ। इसे शेयर करना ना भूलें उन लोगों के साथ जो रिश्तों में खुद को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ना सीख लेता है तब हर रिश्ता अपने आप सही जगह पर आ जाता है।